गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए जो वेपर प्रेशर है उसका कैलकुलेशन किया था राउट लॉ को अप्लाई करके। सेकंड है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो सॉलिड है, जिसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी बोलते हैं, और सॉल्वेंट है लिक्विड। इसलिए बोल रहे हैं लिक्विड सॉलिड्स जो सॉल्यूशन है उनके लिए वेपर प्रेशर के लिए क्या इक्वेशन बनाते हैं राउट लॉ को अप्लाई करके। और एक और रिलेशन देखेंगे इसके थ्रू ही, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो एक बात तो हमने देख ली थी पहले ही कि जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, यानी कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है। और टोटल जो प्रेशर वेपर प्रेशर काउंट करेंगे जब हम उस सॉल्यूशन का, तो वो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। टॉपिक का नेम क्या है? राउट लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका मतलब यही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन पर राउट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज द सेम एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड मीन्स सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टोटल जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के। ठीक है, तो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी भी नहीं लिखा क्योंकि जो सॉल्यूट है हमारा वो नॉन वोलेटाइल है। और राउट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसका पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है उसी की मोल फ्रैक्शन के, और जब इक्वल करते हैं तो उस मोल फ्रैक्शन को उसी के प्योर फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अब हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शंस हैं उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो हमारा सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन है एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1 होगा। और इसके लिए हम एक्स ए की वैल्यू हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखनी है। यहाँ जब रख देते हैं इस वैल्यू को तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है P इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। तो देखिए अब क्या किया है हमने इसमें, पी ए नॉट एक्स बी को इस साइड ले गए हैं, ठीक है, या फिर ये गए कि हाँ पी ए नॉट एक्स बी को इस साइड ले गए हैं और P को इस साइड लेकर आए हैं। तो क्या हुआ है, ये तो पॉजिटिव हो गया है और ये P यहाँ पर आकर नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ गौर कीजिए, पी ए नोट क्या है? जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है, और P क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो प्योर का ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। तो जब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है वो उसकी वैल्यू आएगी, और वो किसके इक्वल होती है? पी ए नॉट एक्स बी। पी ए नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो पी ए नॉट को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बी प्रोपोर्शनल टू पी ए नॉट माइनस पी। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस किया है, तो ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है, ये वैल्यू आप ध्यान में रखना, यहाँ से हम इसको आगे भी काम में लेंगे।
lowering in vapor pressure is proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट बी लिख रहे हैं। और एक रिलेशन और बनाते हैं, जो इक्वल करते हैं तो पी ए नॉट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगी इसके। और जब इस पी ए नॉट को लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के नीचे ले जाते हैं, यानी कि इससे डिवाइड करते हैं पी ए नॉट से लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को, तो एक्स बी इज इक्वल टू ये वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग क्या होती है? जब लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये रिलेशन यहाँ से हमें डायरेक्ट पूछता है या फिर इसको ड्राइव करवाता है। तो क्वेश्चन इसी से बनता है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, ड्राइव कीजिए। Thus, at a constant temperature, the relative lowering in vapor pressure of solvent containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। ठीक है, तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो ये रिलेशन हम बनाते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। राउल्ट लॉ की हमने बात करी है और जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। तो जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे वही आइडियल सॉल्यूशन होंगे। राउल्ट लॉ को फॉलो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो देखेंगे। आइडियल सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशंस आर नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर राउल्ट लॉ के जो अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो फॉलो करता है ऐसा सॉल्यूशन, उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसकी कंडीशंस तो याद रह जाती हैं, लेकिन एग्जाम्पल को हमें बार बार याद रखना पड़ता है। सप्ताह में एक बार तो ज़रूर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों की बात करेंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेने चाहिए क्योंकि ये मिक्स बहुत जल्दी होते हैं, एक जैसे से ही लगते हैं सभी एग्जाम्पल्स। तो पहले तो ये देखते हैं कि कंडीशंस क्या क्या हैं राउल्ट लॉ के लिए। ए सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी इज आइडियल ओनली इफ इट कंप्लीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है द सॉल्यूशन फॉलोज राउल्ट लॉ, यानी कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इसके इक्वल ही होना चाहिए। यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर का जब सम करेंगे तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल आना चाहिए, जो पार्शियल प्रेशर होते हैं। और इसको एक्सपेंड ही किया है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, बस इसको एक्सपेंड किया है। सेकंड कंडीशन है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन on mixing A and B should be equal to the sum of the volume of the two components, that is the volume change should be 0। कहने का मतलब है कि जब तक हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं किया था तो तब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम था वो काउंट कर लिया, सॉल्यूट का कितना था सॉल्वेंट का कितना था। और डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो उतना ही था जितना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग जब हमने सम किया था उसके इक्वल होना चाहिए था। यानी कि जो वॉल्यूम चेंज है वो 0 होना चाहिए। पहले तो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग वॉल्यूम काउंट कर लिया, फिर सॉल्यूशन का काउंट कर लिया, जो अलग अलग काउंट किया था फिर उसको सम किया तो हमने देखा वो उतना ही है जितना कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, जब इसमें कम या ज़्यादा हो जाता है, मान लिया सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया या फिर कम हो गया, तो फिर वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो क्या होगा, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ऐसा इसमें है, पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट और पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट जब हमने सम किया, मान लिया ये ज़्यादा हो गया या सॉल्यूशन के
टोटल प्रेशर से या फिर कम हो गया तो फिर ये फिर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और थर्ड कंडीशन एनर्जी को लेकर है। एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी जो अलग अलग काउंट करी थी उसका जो सम है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि सॉल्यूशन की जो एनर्जी है, एंथैल्पी है। द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग ए एंड बी इज जीरो, दैट इज एनर्जी इज नाइदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब। तो ज़्यादातर सॉल्यूशंस में हम देखते हैं कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर एनर्जी रिलीज करते हैं, तो फिर एनर्जी चेंज हो जाती है, सॉल्यूशन की एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी के सम के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि उनको मिक्स करने से पहले थी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच कर दिया तो वो टोलुइन हो गया। तो इस तरह से याद रख सकते हो, बेंजीन प्लस टोलुइन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। ये देखिए ये मिक्सचर हैं अलग अलग सॉल्यूशंस के, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो ये सभी आइडियल सॉल्यूशंस हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन ब्रोमाइड। तो देखिए जहाँ तक जितने भी एग्जांपल्स आइडियल सॉल्यूशंस के हो सकते थे वो सभी मैंने ऐड करने की कोशिश करी है। आप ऐसा काम मत करना कि एक या दो एग्जांपल याद रख लिए उससे काम चल जाएगा, आपको ये सभी के सभी एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, तभी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में उसको आसानी से अटेंड कर पाओगे। वरना कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एग्जांपल दे दिए जाते हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि इसमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को सेपरेट कीजिए, तो फिर वहाँ मार्क आ जाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक दो एग्जांपल ही याद करके रखे होते हैं और इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो बुक से बाहर तो एग्जांपल नहीं पूछते, तो जितने बुक में है एग्जांपल वो सभी मैंने इसमें डाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ एट ए गिवन टेम्परेचर and pressure are known as non-ideal solution. A solution obtained by mixing two components A and B is non-ideal in following conditions. देखिए 3 कंडीशंस पे बात करी थी। तो आइडियल के लिए तो हम क्या कर रहे थे, PA इज इक्वल टू PA नॉट एक्स है, तो यहाँ क्या किया है, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, PB भी इसके इक्वल नहीं होगा, राउल्ट लॉ तो यही था। और राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि वॉल्यूम चेंज क्या है, जीरो होना चाहिए था, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मिक्सिंग करने के बाद। और ऐसा ही एंथैल्पी मींस एनर्जी में भी यहाँ चेंज हो रहा है, यानी कि या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो फिर जो एनर्जी चेंज है वो जीरो नहीं रहेगा, या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। उसी के बेस पर कि कम होता है या ज़्यादा होता है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी 2 टाइप के हो गए। कौन सा है, फर्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो PA की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी किससे, PA नॉट एक्स से। राउल्ट लॉ क्या था, PA इज इक्वल टू PA नॉट एक्स से, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और विद पॉजिटिव डेविएशन उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, PA इज ग्रेटर देन PA नॉट एक्स से। और नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा फिर, PA इज लेस देन PA नॉट एक्स है, जिसकी आगे बात करेंगे। तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ साथ साथ ही। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द 2 कंपोनेंट A और B इज मोर देन द वेपर प्रेशर डिटरमाइंड बाय राउल्ट लॉ इन दीज सॉल्यूशंस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर डिटरमाइंड बाई राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये वेपर प्रेशर है
तो इससे ये जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है ज़्यादा होगा। इसी तरह से सॉल्यूट का भी पार्शियल प्रेशर राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो डिटरमाइन किया गया है वेपर प्रेशर, उससे ज़्यादा होगा। दिस टाइप ऑफ डेविएशन इज एक्सिबिटेड by those solutions in which the attraction force between AA and BB are more than the AB attraction। तो attraction force जो होगा किसके बीच में, यानी कि ये है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ये है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ए को हम सॉल्वेंट से बोलते हैं, और ये है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। जब अलग अलग थे, मिक्स नहीं किए थे, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ज़्यादा था। जब मिक्स कर दिया उनको आपस में, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो गया है। ठीक है, ए बी यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था उससे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए था, सेम ही होना चाहिए था। और बात करते हैं वॉल्यूम की। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिक्सिंग ए एंड बी इंक्रीजेज। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हमने अलग अलग काउंट कर रखा था, और उसका सम करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आता। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा आता है, यानी कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव। और ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। हमने एक ग्राफ बनाया था राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, लिक्विड सॉल्यूशन में, जब हमने टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के बीच में 3 ग्राफ बनाए थे। तो ये ग्राफ देखो, ये डॉटेड लाइन है, इसको शो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन जब हम शो करते हैं तो इन ग्राफ को, ये जो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो लाइन थी, इससे थोड़ा ऊपर की ओर दिखा रहे हैं। देखो, इस ग्राफ को हम ऊपर से इधर से निकाल रहे हैं, इस ग्राफ को इधर से निकाल रहे हैं, और इस वाले ग्राफ को हम इधर से निकाल रहे हैं। जब इनको हम हटा देते हैं तो जो ग्राफ बनता है वो कौन सा था, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए था। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशंस हैं उनके लिए जो ये ग्राफ होगा ये ऊपर से होगा, इससे ऊपर, और नेगेटिव वाला इसके नीचे से दिखाएंगे। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का इसका इस तरह से दिखाएंगे और इसका इस तरह से दिखाएंगे, आगे देखेंगे। तो ये ग्राफ डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो ग्राफ है वो प्लॉट कीजिए। तो ये इस तरह से आपको दिखाना होगा। ये डॉटेड लाइन से मेन जो ग्राफ है आइडियल के लिए डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और पॉजिटिव डेविएशन इनमें ऊपर से जो ग्राफ इसके पॉजिटिव डेविएशन होगा उसको हम इस तरह से डार्क लाइन से शो कर देंगे। और इसके फिर एग्जाम्पल, थर्ड कंडीशन थी एंथैल्पी की, वो देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड कंडीशन थी एंथैल्पी की, एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड और मिक्सिंग ए एंड बी, दैट इज एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यानी कि सॉल्यूशन की एनर्जी इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव चेंज होता है। एग्जाम्पल्स हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मेथेनॉल, वाटर, मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन प्लस मेथेनॉल, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन प्लस ईथर। तो एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल्स हैं और सभी याद करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है इसमें। और ये इसीलिए मैं कह रहा था कि आगे आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ेंगे कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब हम इन्हें बार बार याद करते हैं और याद करने की आप अपने तरीके से कोई ट्रिक बना लोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए ग्राफ देखिए जो मैं बता रहा था आपको,
तो ये ग्राफ नीचे से निकल रहा है। अब रेड जो लाइन है ये मेन ग्राफ है और डॉटेड लाइन हमारा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए था। तो नेगेटिव डेविएशन वाले जो ग्राफ हैं वो इस तरह से शो करने हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इन दीज सॉल्यूशंस आर लेस देन दोज डिटरमाइंड बाय राउल्ट लॉ। तो पॉजिटिव वाले के लिए हम इस तरह से शो कर रहे थे, नेगेटिव डेविएशन के लिए राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर, जो वेपर प्रेशर हमने डिसाइड किया था वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग उसके जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर है जो हमने काउंट किया था उससे राउल्ट लॉ का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है, वो भी कम होता है राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का कम हो जाता है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव दिखा रखी है, यानी कि जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी का जो सम है उसके इक्वल नहीं आएगी सॉल्यूशन की एनर्जी, यानी कि कम आएगी उससे, इसलिए नेगेटिव दिखाया, नेगेटिव डेविएशन। ये हैं इसके एग्जांपल्स: एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस HNO3, H2O प्लस HCl एंड H2O प्लस H2SO4। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसके 7 एग्जांपल्स हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। तो 3 टाइप हैं: आइडियल, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन। तो इन सभी के एग्जांपल्स आप अच्छे से याद कर लेना।